हेलो दोस्त। अभी शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक घटना हुआ था जिसमें कई लोगों का नुकसान, और पिक्चर ही देख के आपको दिखेगा। वीडियो तो हमने ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है एक्स पे। लेकिन अब रेलवे के जनरल टिकट रूल में बदलाव हो रहा है। लाखों यात्री के इस पे प्रभाव पड़ेगा। अच्छा है या ख़राब है उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप टिकट ले सकते थे, उसके दो ही रूल थे। पहले वीडियो देख लेते हैं नई दिल्ली वाला हुआ क्या था, थोड़ा सा समझते हैं। बाकी तो उसमें क्या हुआ है गवर्नमेंट को पता है। इसमें आप जाएंगे तो बहुत बेकार स्थिति हुआ था, बहुत भीड़ हो गया था। और उसका कारण आप देख सकेंगे, बहुत सारे लोग घायल पड़े, दब गए, कोई ऊपर कोई नीचे, इस स्थिति में थे। तो चलिए इसको करते हैं बंद, इससे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसे हम करते हैं ट्विटर को बंद। लेकिन यहाँ समझते हैं कि हुआ क्या था। तो सबसे पहली चीज़ है कि जितनी ट्रेन आनी थी उतना तो भीड़ था ही, कुंभ का समय चल रहा था, और जनरल टिकट का भी बहुत ज़्यादा कटना ये भी एक कारण था। हालांकि मैनेज होता तो ऐसी घटना नहीं होती। ट्रेन बदल गई थी, ये भी कहा जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर आने वाली चेंज हो गई थी, बहुत सारी इशू था। लेकिन यहाँ पे अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो पहले के रूल क्या था। पहले आपका जनरल टिकट का कितना टिकट कटेगा ये नहीं मालूम होता था, पहला ये मिस्टेक था। दूसरा, जनरल टिकट में ये आपका एक और इशू होता था कि 200 किलोमीटर तक अगर कोई ट्रेन जानी है तो आपको 3 घंटा पहले तक टिकट मिलेगा, और 200 किलोमीटर से अगर आपको ज़्यादा जाना है उसके लिए आप 3 दिन पहले तक भी टिकट ले सकते थे। और 3 दिन पहले तक ले सकते थे तो पता नहीं 3 दिन में कितनी ट्रेन एक स्टेशन से गुजरेगी, पता ही नहीं। बहुत से ट्रेन मान लीजिए एक ही रूट में जा रहा है, न्यू दिल्ली से आकर कोई ट्रेन पटना जा रही है तो बहुत सारी जाती है। तो एक पैसेंजर न्यू दिल्ली से पटना जाना है तो उस ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन ए बी में चढ़ा, सी में चढ़ा, डी में चढ़ा। रेलवे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेलवे का इन्फॉर्मेशन था एक टिकट लिया और टिकट लेके आगे बढ़ गया। लेकिन इशू है कि उस टिकट में एक ट्रेन में हो सकता है कि ए में खाली चला जाए, कोई नहीं जाए, और बी में पूरा भरा हुआ रहे, सी में कुछ लोग ही हो, और डी में तो पता चला कि कोई लोग है ही नहीं है। तो ऐसा कंडीशन भी तो बन सकता है। एक और कंडीशन था कि 4 कोच सभी ट्रेनों में लगाने की बात की गई है जनरल की। कई में एक ही है, कई में 2 ही है, कई में कुछ और रिजर्वेशन हो जाता है। ये सारा चीज़ें, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो रेलवे ने आदेश दे दिया है कि 4 लगाना है, लेकिन अभी कब तक लगेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, इतना सारा होने के बाद अब एक चीज़ हो रहा है कि जो आपके टिकट में क्या होता था, डिस्टेंस बेस्ड टिकट होता था। एक रूट मान लीजिए कि कोई रूट पे जा रहा है तो एक रूट दे दिया जाता था, उसमें खाली ये लिखा जाता था कि भाया आपको किधर से जाना है। लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस को छोड़ दीजिए। तो भैया कानपुर, भैया इलाहाबाद, भैया अलग अलग रूट का अलग अलग लिखा हुआ रहता था, कोई भी रूट का। लेकिन अब हो गया, इसमें नया चेंज जो बदलाव हुआ है वो पहला देख लीजिएगा। अभी ऑफिशियल हुआ या टिकट पे लागू हुआ ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बदलने की तैयारी चल रही है। आपके टिकट में ट्रेन नंबर और ट्रेन का नेम अब प्रिंट होने की बात की जा रही है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, रेलवे का तो बेनिफिट हो जाएगा भरपूर, कि रेलवे आराम से गुड है, उनके लिए पता चल जाएगा कि एक ट्रेन के नाम से कितने टिकट कट गए हैं। क्योंकि जब भी कोई अगला टिकट बुक करेगा तो रेलवे के सिस्टम में चढ़ जाता है एक टिकट पहले से कितना बुक हो रखा है। अगर उस ट्रेन की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो गया तो उस ट्रेन में आपको टिकट अब नहीं मिलेगा, एज ए रिजर्वेशन की तरह ये काउंट करेगा। एक पहली कंडीशन ये बेनिफिट वाला है रेलवे को, क्राउड मैनेजमेंट। और जो लोग बैठने के लिए कुछ उम्मीद कर रहे हैं, जो खचा खच होता था, बाथरूम नहीं जा पाते थे, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बहुत सारा भीड़ नहीं होगा। अब इसमें ये नहीं पता कि कितना टिकट कटेगा, कितना का कैंसिलेशन, कितना का ट्रेन छोड़ने का होगा, वो गड़बड़ है।
दूसरा, अगर मान लीजिए कि ट्रेन इतना अगर कम टिकट पड़ने लगा और लोग हज़ारों जा रहे हैं रोज़, तो बाकी लोगों के लिए जनरल टिकट एक सहारा होता था कि चलो हमें इमरजेंसी है, रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिलता तो हम जनरल टिकट से चले जाते थे, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। प्लस मान लीजिए कि टाइम का भी लिमिट अगर कर दिए तो टाइम लिमिट होने के बाद टिकट कितने देर पहले कटेगा ये भी एक हो जाएगा इशू। और ट्रेन नंबर मेंशन है और ट्रेन नंबर मान लीजिए कि उस ट्रेन में उनको तभी भी जगह नहीं मिला, ट्रेन के टिकट के हिसाब से जितना कटा है उतने के हिसाब से, तब क्या होगा। तो ये बैड इम्पेक्ट पड़ेगा। ये है प्रोज और काउज, ये है मतलब कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों है। एक तरफ से तो अच्छाई कहा जा सकता है, दूसरे तरफ से लिए जो जेन्युइन पैसेंजर है और जो जाते हैं उनको जाना ही है, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन हाँ, एकदम बिल्कुल इफेक्ट है। टिकट में तो नंबर होनी चाहिए, कितना टिकट कट रहा है ये भी होनी चाहिए। पता चला 90 गुना 3 270, 3 कोच है तो 270 की बैठने की कैपेसिटी है, 500 कट गया कोई बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन 270 की बैठने के सीट है और उसमें 2000 से 3000 लोग बैठ जाए, 1500 लोग बैठ जाए, तो वो ट्रेन का हालत क्या होता है आप लोगों ने देखा ही होगा। वही कंडीशन अभी भी हो रही है। हालांकि रेलवे इस पे कितना कंट्रोल कर पाएगी पता नहीं, उद्देश्य अभी क्या है ये भी नहीं पता। लेकिन कुल मिला के फैक्ट तो सही है, उद्देश्य सही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो देखना है। जैसे ही और सूचना मिलता है आपसे बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।